बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ट्रिप पर, जो कि है राना रिज़ॉर्ट्स वाड़ी पार्क। राना रिज़ॉर्ट जाते हुए ये स्टार्टिंग में तो हल्की हल्की फॉग थी, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग के टाइम निकले थे। तकरीबन 8:30 के राउंड टाइमिंग थी। उस टाइम हम निकले और देखा तो काफ़ी फॉग थी। सर्दियों का मौसम है तो फॉग तो होनी ही है। रास्ते में जाते जाते इतना लंबा रास्ता था कि एस्टिमेटेड तो ये था कि हम 2 आवर्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें मोर देन 2 आवर्स लग गए राना रिज़ॉर्ट जाते हुए। राना रिज़ॉर्ट बेसिकली लाहौर से तकरीबन 76 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे घर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर था ये, और 82 ऑलमोस्ट 82 किलोमीटर। तो आखिरकार हमने राना सफारी पार्क का एक बोर्ड देखा और हम उसकी तरफ रवा दवा हुए। और इसमें हम जाते जाते ये काफ़ी कच्चा रास्ता था और काफ़ी अजीब सा रास्ता था, क्योंकि काफ़ी मतलब जो सड़क थी वो प्रॉपर नहीं बनी हुई यहाँ जाते हुए, या क्योंकि ये कच्चा रास्ता हमने लिया था। शायद पक्का रास्ता जो था उस पर हमने देखा था कि सड़क बन रही है अभी, तो हमने कच्चा रास्ता ले लिया। ये है हेड ब्लॉक की एक फ़ेमस जगह है, जहाँ जो राना सफारी पार्क के से आने से पहले आती है। और यहाँ पे हमने सोचा कि बहुत प्यारी जगह है, तो क्यों ना यहाँ पे हम कोई कुछ पिक्चर्स ले लें, क्लिक कर लें। लेकिन अलाउ बिल्कुल नहीं था पिक्चर्स लेना। ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ पानी है। पिक्चर्स लेना अलाउ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो पिक्चर लेता था तो उसको उसका कैमरा या मोबाइल फ़ोन दोनों ले लिए जाते थे, इसलिए पिक्चर्स हम नहीं ले सके। लेकिन जो हमारा बस का ड्राइवर था उसने थोड़ी सी स्लो गाड़ी कर ली, ताकि हम सारा व्यू अच्छी तरीके से कर लें। पानी ऐसा था कि जैसे झाग हो, जैसे सरफ फेंक दिया हो, इतना खूबसूरत पानी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पानी था। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत प्यारा पानी। और इस तरह हम आहिस्ता 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 हेड ब्लॉकी की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पर सारे जो लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वहाँ पे स्टे करके पिक्चर वगैरह क्लिक करता हुआ नज़र नहीं आया। एक जगह यहाँ पे राउंड अबाउट से एक जगह आई, तो हमने वहाँ से थोड़ा सा राउंड अबाउट जब टर्न किया तो हमें ड्राइवर ने ये बताया कि यहाँ पे एक जगह ऐसी आ रही है जहाँ आप खड़े होकर अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, और उस पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ना ही कोई फ़ाइन होता है, और ना ही आपका कैमरा या मोबाइल लेते हैं। तो हमने कहा कि जल्दी से उस जगह पे लेकर जाएं, ताकि हम इस खूबसूरत नज़ारे को कैप्चर कर सकें अपने मोबाइल्स में। तो वो उसने अपनी गाड़ी उस तरफ ली। थोड़ी ही देर में उसने जगह पे रोका, तो हम यहाँ पे हमने स्टे किया। यहाँ पे स्टे किया तो आप देख सकते हैं वहाँ डैम का पानी बाहर आ रहा है, और बहुत खूबसूरत ये नज़ारा था, और मॉर्निंग का टाइम था। तो यहाँ पर इतनी ठंड थी कि जो हाथ थे ना वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चले गए थे। बहुत ज़्यादा सर्दी थी यहाँ पर। और ये देखिए, आप सारा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप पिक्चर्स ले सकते थे। तो हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की। अब इससे नीचे ये मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि ये हाइट थी, तो हमने कहा क्यों ना हम वो थोड़ा सा पानी के करीब जाके कोई पिक्चर क्लिक करें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर थे। पत्थर पे से गुज़रना, क्योंकि ये थोड़े से स्लिप वाले थे, यानी इसको अगर हम हाथ रखते थे तो 2-4 पत्थर मूव भी करते थे, तो गिरने का खतरा था। लेकिन फ़िलहाल हमने आपस में फ्रेंड्स ने एक दूसरे को पकड़कर तो हम नीचे की तरफ हमने मूव किया, और हमने पिक्चर क्लिक करने के लिए इनसे नीचे उतरे। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, क्योंकि ढलवान बहुत ज़्यादा थी नीचे की तरफ भी, तो आराम आराम से पाँव रखते हुए हम आगे जा रहे थे। तो फिर एक जगह ऐसे ही आई कि जहाँ पे हम नीचे आ गए, और यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को क्लिक करने की कोशिश की, जो कि मैंने क्लिक कर लिया, और ये मैंने कैप्चर भी कर लिया मोबाइल में ही। बड़ा ही अच्छा एक मोमेंट था। तो नेक्स्ट हमने कहा चलें नीचे की तरफ, मैंने मूव किया तो मैंने यहाँ पे अपना एक स्लोमो बनाया है। आपको मैं ये बात बता दूं कि आप जब भी अगर आप जाएं तो ऐसी जगह पे नीचे की तरफ मत जाएं, पानी के इतने करीब, क्योंकि मैं तो चली गई थी, लेकिन आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप मत जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन थी। जिस पत्थर पर मैं बैठी हुई थी, जब मैं खड़ी हुई थी वो अपनी जगह से खिसक गया था। यानी यहाँ पर जगह जगह होल्स बने हुए हैं, बहुत बहुत गहरे। तो इसलिए ज़रा बहुत एहतियात से अगर आपने जाना है नीचे की तरफ पिक्चर लेने के लिए, तो आप नीचे की तरफ मूव करें। लेकिन यहाँ पे बहुत ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था कि हाथों का तो बुरा हाल हो गया, वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चले गए थे। लेकिन स्लोमो मैंने बनाया आपके लिए कि आपको बता सकूं कि ये बहुत ही मतलब अजीब जगह थी। ये पानी के बिल्कुल करीब आकर मैंने ये स्लोमो बनाया था, एक जगह पर बैठ के। और यहाँ पे जगह जगह शगाफ थे, मिट्टी थी, और उसके अंदर होल थे इतने बड़े
कि अगर आप बेध्यानी आपका पाँव रखें तो आप शायद मुँह नीचे की तरफ आप चले जाएंगे या आप गिर जाएंगे। मतलब वो अच्छी चीज़ नहीं थी यहाँ पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने तो यहाँ पे बैठकर पिक्चर्स भी क्लिक की और ये वीडियोस भी बनाई। आगे की तरफ मूव करते हैं। ये तो मेरा था एक छोटा सा स्लोमो। इसके बाद हमने कहा, या मैंने काफ़ी पिक्चर्स क्लिक की। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ मैंने कहा वापस चलना चाहिए, क्योंकि हमारा तो मेन जो फोकस था वो था हमने राना रिजॉर्ट की तरफ जाना है, हाइट ब्लॉक की तो नहीं था। लेकिन पिक्चर्स हमने यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ कि हम जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन जहाँ राना रिजॉर्ट की तरफ मूव करें, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। तकरीबन हमें 2-2.5 से 3 घंटे हो गए थे घर से निकले हुए। तो इसी वजह से हम कह रहे थे हम टाइम से जाकर राना रिजॉर्ट पहुँच जाएँ। तो ये आ गई मैं सड़क पर, लेकिन बहुत ख़तरनाक जगह थी ये। ऊपर की तरफ भी ढलवान पे आना कोई आसान काम नहीं था। के अंदर बैठे, जैसे ही हम गाड़ी के अंदर बैठे तो जो हमारे यहाँ ड्राइवर था उसने थोड़ा सा ही आगे जाकर यानी 1 से 2 मिनट की ड्राइव की और साथ ही जगह टर्न ले लिया। हमने कहा ये कि हम किस जगह आ गए, हमने तो राना रिजॉर्ट जाना था। उसने कहा यही राना रिजॉर्ट है, यानी हम हेड ब्लॉक के बिल्कुल सामने ही राना रिजॉर्ट है। और मैं ये पता नहीं था, हमें लगा कि आगे 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 हमें और सफ़र पे जाना है, हमारा जर्नी ज़रा लंबा है, लेकिन ऐसा नहीं था। बिल्कुल सामने ही राना रिजॉर्ट है। और ये राना रिजॉर्ट और सफारी पार्क दोनों इकट्ठे हैं। स्टार्टिंग में आप राना रिजॉर्ट देखते हैं और उससे स्पेसिफिक एरिया तक जाकर उससे आगे सफारी पार्क स्टार्ट हो जाता है। हमने राना रिजॉर्ट रुकना था, इसलिए हम राना रिजॉर्ट की तरफ पहले गए, क्योंकि राना रिजॉर्ट ही पहले आता है। सुबह का टाइम था, तकरीबन 11:45 का टाइम था ये, और यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ हम थे। ये राना रिजॉर्ट और ये सफारी पार्क का मैंने एक बोर्ड था, ये जो फ्रंट पे लगा था उसको मैंने कैप्चर किया है। और बाहर एक एलिफेंट खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, उसके पास ये बोर्ड था। और यहाँ से हमारी गाड़ी अंदर की तरफ आई थी। तो फिर हम गाड़ी से उतरे, साथ ही जब अंदर की तरफ मूव किया तो ये डिफरेंट हमें बोर्ड्स नज़र आए, जिस पे सिंधी ज़बान की मतलब हर लैंग्वेज को, हर सूबे की लैंग्वेज को और हर सूबे की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी जो वहाँ की मेन चीज़ है उसका बोर्ड लगा हुआ था। और राना रिजॉर्ट के अंदर आप क्या क्या देख सकते हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, उन सब के बारे में बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था और आपको खुशामदीद कहा जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि यहाँ पे गेम्स वाला जोन भी है, यानी फ़न एरिया भी है। यहाँ पर आप यहाँ पे राइडिंग भी कर सकते हैं। घोड़सवारी, सॉरी ऊँट की सवारी है यहाँ पे, घोड़सवारी नहीं है, ऊँट की सवारी है यहाँ पे। तो अब हम एक जगह पे जब हम आके यहाँ पे रुके, काफ़ी हमने पैदल यहाँ पे वॉक की। तो एक जगह वो हम आए तो हमें पता चला कि हमने यहाँ से पहले टिकट्स बाय करनी है, तो उसके सामने उसके बाद हमने अंदर जाना है। तो फिर यहाँ पे इन्हें बोर्ड पड़ा कि ये देखना मत भूलें, एक दूसरे से 6 फीट का फासला रखें, मास्क पहन कर दाखिल हों। ये रिक्वायरमेंट्स थी कुछ पार्क की। तो उसके आगे हमने कहा चले अब टिकट लेनी है तो राना, अच्छा इनका इसका पूरा नाम है राना रिजॉर्ट सफारी पार्क हेड ब्लॉकी, क्योंकि ये हेड ब्लॉकी के पास है, ठीक है। तो अब हम ये टिकट लेने के लिए अंदर जा रहे हैं। टिकट लेने के लिए पहले से ही एक आदमी खड़ा था, ये टिकट नहीं ले रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो उससे बात जब ख़त्म हुई तो फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा ये एरिया जहाँ पे हम खड़े थे। उससे बात ख़त्म हुई तो फिर हमें इसने टिकट दी, ये टिकट घर में जो आदमी बैठा था उसने। अच्छा, इसकी टिकट 250 रुपीज़ है पर पर्सन, लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग चाहते हैं 15 से 20 तो वो आपको डिस्काउंट कर देते हैं 50 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप जाके रिक्वेस्ट करें तो ये है माई टिकट्स। और हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। चलें जी, ये हम बाहर आए हैं सबको बताने के लिए कि हमें टिकट्स बाय कर ली हैं। अच्छा, हमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला था, क्योंकि हमारी 250 की नहीं 200 पर पर्सन टिकट थी। फिर इस तरह हम अंदर की तरफ मूव किया हमने, और यहाँ पर एक अंकल से खड़े थे और उन्होंने हमसे टिकट्स ली और काउंट करना स्टार्ट की, और हमारी तरफ देखा बड़े अजीब नज़रों से ठीक है। लेकिन टिकट्स देख रहे थे कि इस पर लिखा क्या हुआ, लेकिन हमने तो कुछ नहीं लिखा था, हमें तो वहीं से मिली थी। हमने कहा हमने नहीं लिखा कुछ, तो उन्होंने टिकट्स दी। तो उसने हमें काउंट किया और हम अंदर की तरफ मूव करने लगे। जब हम अंदर की तरफ मूव कर रहे थे तो ये रास्ते में ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने बांस लगा कर जगह बनाई हुई है अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे 3 एरियाज आते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक राइट साइड पे इस तरह से एक जगह है, और एक बिल्कुल सीधी तरफ से जगह है जहाँ जिस तरफ आप अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट स्टैचू खड़े हुए हैं जहाँ लिखा हुआ जी आया नू, और यहाँ पे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, डिफरेंट तरह के कार्टून्स की पिक्चर्स और बियर्स वगैरह की पिक्चर्स इन्होंने एक मतलब स्टैचूज फॉर्म में खड़ा किया हुआ है। फिर हम अंदर की तरफ जब मूव करने लगे तो यहाँ पर ढोल वाले ने हमें वेलकम कहा।
ये डोल वाला आपको नज़र आ रहा है। जब भी कोई राना जोड़ में एंटर होता है तो ये डोल वाला वेलकम करता है, डोल बजाकर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो रास्ते थे, एक राइट साइड पे रास्ता था, एक लेफ़्ट साइड पे रास्ता था। तो हमने जो प्रेफर किया, पहले हमने यहाँ पे पिक्चर्स ली इसके आगे, क्योंकि कह रहा था कि मैं आपसे ज़्यादा खुश हूँ कि आप आए हैं। ये लेफ़्ट साइड पे रास्ता था, ठीक है, और एक था सीधा रास्ता और एक था राइट साइड पे रास्ता। हमने राइट साइड वाला रास्ता लिया क्योंकि उसके पास वॉशरूम था। वॉशरूम से सारा इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं, तो हम वहाँ से फ्रेश हुए और हम आगे की तरफ मूव करने लगे। जब हम आगे की तरफ मूव करने लगे तो इस टाइम राना जोड़ में कोई भी नहीं था, इतना सन्नाटा लग रहा था। हम आगे जा रहे थे, लेकिन मैं लेफ़्ट साइड की ना कैप्चर करने के लेफ़्ट साइड पे किया, इस तरफ बाग ही था। अच्छा, हम गए राइट साइड से थे और जब हम वापस आए तो हमने लेफ़्ट साइड ली। तो आप भी जब भी जाएँ तो आप राइट साइड से जाएँ, एक साइड से जाएँ और दूसरी साइड से वापस आएँ, तो आप सारा राना जोड़ ईज़िली दे सकते हैं। या आपको डिफरेंट राइड्स नज़र आ रही होंगी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हम यहाँ पे कोई आ गया तो उन्होंने राइड्स को ऑन कर दिया। फिर एक आधी राइड ले ही ली, इतना डर लग रहा था राइड लेते हुए, लेकिन राइड ले ही ली। राइड लेते हुए काफ़ी मतलब अजीब से थी राइड, लेकिन चलें राइड भी हो गई, ये ड्रैगन वाली राइड भी हो गई और काफ़ी चीखो पुकार भी किया गया इस राइड के अंदर। और ये राइड जैसे ही कोई आता है तो राइड को स्टार्ट कर देते हैं कि पता चले, ये ना पता किसी को लगे कि बंद कर दी गई राइड्स, कि राइड्स ऑन है। फिर जब आगे की तरफ हमने मूव किया तो डिफरेंट जगह पे बर्ड्स रखे हुए इन्होंने, कोई मोर है कहीं पर, तो कोई प्यारे प्यारे तीतर हैं, मीनिंग डिफरेंट तरह के ना वहाँ पर वो। जैसे हम आगे तक मूव किया तो यहाँ पे सिंगिंग के लिए एक जगह बनी हुई थी और वहाँ पे लाइव सिंगिंग हो रही थी और बहुत ही प्यारी आवाज़ थी जो भी सिंग कर रहा था वहाँ पर। तो ये मैंने वहाँ पे खड़े होकर एक कैप्चर करने की कोशिश की है कि इर्द गिर्द क्या नज़र आता है, ठीक है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह है, जगह जगह पौधे लगे हैं और फ्लावर्स हैं और बहुत सी एंटरटेनमेंट की जगह है यहाँ पर। फिर साथ ही एक स्विंग थी तो मैंने वहाँ पे झूला ले लिया। ये स्विंग साथ ही जब आप सिंगिंग वाले पोर्शन से बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं तो जगह जगह राइड्स लगी हुई हैं, मतलब झूले लगे हुए हैं ऐसे छोटे छोटे से ना, तो वहाँ पे आप बैठ कर राइड्स ले सकती हैं ये। उसके बाद हमने आगे की तरफ जब मूव किया तो ये प्यारे प्यारे से फ्लावर्स थे, लेकिन आप फ्लावर तोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ाइन हो जाएगा। ये एक बस खड़ी थी पुरानी सी, ये सामने वाली राइड आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं बैठी थी। यहाँ पे छोटे छोटे जगह जगह रेस्टोरेंट भी हैं और ये मैं अपनी फ्रेंड को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी कि पानी पी ले। फिर जब आगे की तरफ हम मूव किया तो हमने कहा क्यों ना हम यहाँ पे बैठकर गोल गप्पे इंजॉय करें, क्योंकि गोल गप्पे बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो हमने यहाँ पे गोल गप्पे इंजॉय किए और खट्टा खट्टा पानी भी पिया। फिर हम जब आगे की तरफ हमने मूव किया तो यहाँ पे एक पान वाला भी थे, यानी दो बच्चे थे जो पान बेच रहे थे। तो हमने यहाँ से पान को भी इंजॉय किया, बड़ा ही मज़ेदार मीठा पान है, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी इसके पास पान की। आगे की तरफ मूव करते हुए डिफरेंट रेस्टोरेंट थे जिसमें आप चाहें तो खाना खा सकते हैं। और सुबह के टाइम हमने खाना तो नहीं हम खा सकते थे क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके घर से निकले थे, तो हमने खाना तो नहीं खाया फ़िलहाल कोई भी, लेकिन कैप्चर ज़रूर किया। बहुत प्यारी जगह है और ये देखें फिर स्टैचूज़ नज़र आएंगे आपको, ये जगह जगह बने हुए हैं। यहाँ पर आपको स्कूल और कॉलेजेस के लिए भी फैसिलिटीज़ हैं, जब आप जाते हैं यहाँ पे ऊँट की सवारी भी है। और इस साइड पे एक जगह थी, यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे ना लग्जरी रूम्स भी हैं, यानी आप यहाँ पर जब आएँ तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं, हनीमून पैकेजेस भी हैं और यहाँ पे आप 1 और 2 डे स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपने किसी फार्म हाउस टाइप जाने का आपको विश है तो आप जाएं और यहाँ पे जाके आप रह सकते हैं 2 से 3 दिन, ठीक है। यानी वहाँ पे मेंशन था ये, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुई कि ऐसी भी कुछ जगह है, मतलब है इस जगह पे भी ये फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। हाँ, आप रह सकते हैं। पर यहाँ पे डिफरेंट स्टैचू थे जो हमारी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, पायलट थी, जज थी फेमस, उनकी पिक्चर्स लगी हुई थी। खतून जज भी पायलट थी एक, उनकी पिक्चर लगी हुई थी। जिन्होंने कोई ना कोई, जिसने चोटी सर किया उसकी पिक्चर थी। डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स से उन पर्सनालिटीज़ को रिप्रेजेंट किया गया था और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। जैसे ये आरफा टावर को प्रेजेंट करेंगे, आरफा वो हैं। फिर ये औरतों को बताया गया कि वो अपने हर काम कर सकती हैं, हाथ बटाती हैं अपने मर्दों का। बहुत अच्छे स्टैचूज़ थे और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये सारा सीन देखकर बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंगल रात को 5 बजे तक बंद कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पे कोई हॉरर जगह नहीं है लेकिन बंद कर देंगे। सामने आपको यहाँ पर भी पौधे, मतलब है डिफरेंट तरह के एनिमल्स नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें एक ट्रेन मिली थी,
ट्रेन मतलब बस टाइप एक ट्रेन थी। उन्होंने कहा कि हम आपको पूरा रानाजोड़ का एक चक्कर लगवा देते हैं, सिर्फ 50 रुपीज़ की टिकट है, आप बैठ जाएं। अगर आप खुद जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और ये बहुत लंबा रास्ता है, इसलिए आप हमारे साथ बैठ जाएं। तो हमने कहा वाई नॉट, हम बैठ गए। तो यहाँ से हम एंटर हो गए हैं आई लव राना रिजॉर्ट। ये हम बस में जाते जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक कर हमने पिक्चर मैंने क्लिक की थी ये, इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो भी बना ली। हम आगे जाते जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत अंधेरा होता जा रहा था और ये बड़े बड़े बैम्बूज के दरख्त हैं, मतलब ट्रीज़ हैं, और ये बाम के दरख्त जैसे कहते हैं, वो बांस होता है ना, वो वाले दरख्त हैं। और इससे ही पूरा राना रिजॉर्ट कवर है। जगह जगह पानी था, ठीक है। यानी थोड़ी सी मुझे सफाई में लगा कि नहीं थी सफाई, लेकिन ओवरऑल राना रिजॉर्ट इज़ वेरी गुड प्लेस टू विज़िट। आप विज़िट करें फैमिली के साथ, बहुत अच्छी जगह है एंजॉय करने के लिए। और बहुत ही मज़ा आया हमें तो यहाँ पर। आगे की तरफ जाते जा रहे थे, हमें इसने कहा था कि मैं आपको आधा घंटे का राउंड लगाऊंगा, लेकिन ये 10 मिनट का राउंड भी नहीं लगा हमारा। तो उसने कहा जी ख़त्म हो गए हैं और आप यहाँ पर उतर जाएँ। यानी हमें सिर्फ लेकर गया था, वापस हमने खुद आना था। ये हमें नहीं पता था, हमें बिठा लिया इसने, धोखे से बिठाया, हम बैठ गए। लेकिन जब वापस आना था तो उसने कहा जी मैं यहाँ तक आपको उतार दूंगा, यहाँ पे आप विज़िट करें जो करना आपने, फिर वापसी पे आप खुद आएँ पैदल। हमने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे एक जगह थी बड़ी इंटरेस्टिंग। इसने कहा कि आपको 15 मिनट का टाइम है, आप यहाँ पे उतर के पिक्चर्स ले लें। तो ये वाली जगह थी। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की जो फेमस चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने ना बिल्ड किया हुआ था कि आप इसके आगे पिक्चर्स ले लें। तो इसने हमें सिर्फ 15 मिनट रुकने का टाइम दिया, तो फिर हमने रुके और पूरे 15 मिनट ही हुए थे तो उसने अपनी वैन को चला दिया। वो जो लंबी सी इसकी ट्रेन टाइप जो जगह थी उसको उसने चला दिया। तो फिर हमने कहा चलिए ठीक है, लेकिन फिर हम पिक्चर्स हमने काफ़ी क्लिक कर ली। यहाँ पे आप बहुत पेड़ जगह है ये। और जब हम रुके थे तो यहाँ पर इर्द गिर्द कोई भी नहीं था और छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। फिर ये अब हम स्टार्ट दोबारा से हमारी गाड़ी हो गई थी, क्योंकि उसने कहा आना तो आए वरना मैं जा रहा हूँ। फिर इस जगह पे आके उसने हमें रोक दिया, थोड़ा सा आगे थे, सिर्फ 2 से 3 मिनट की ड्राइव की तो ये जगह आ गई थी। यहाँ पर रोक उसने कहा कि मैं अब आपको आगे नहीं लेके जा सकता, आपने यहाँ पे उतर के बोटिंग करनी है तो बोटिंग कर लें और फिर आप वापस खुद ही आ जाएँ। यहाँ पे छोटा सा ज़ू बना हुआ था और वहाँ पे शुतुरमुर्ग थे, बहुत ही खूबसूरत से, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं। और इनको खाना खिलाना था। खाना इनका 10 रुपीज़ में वो दे रहे थे और उन्होंने कहा इनको खाने के लिए 10 रुपीज़ का आप खाना ले सकते हैं। मैंने खाना लिया और मैंने इनको खिलाना शुरू किया। एक को खिलाना शुरू किया, दूसरा भाग कर आ गया। पहले तो मैं डर गई, फिर मैंने कहा नहीं इनको भूख लगी है। बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे इनको खिलाते हुए, और लेकिन लोग उसके पास आ नहीं रहे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे बोटिंग थी, तो हमने बोट पे एंजॉय किया और एक राउंड ले लिया। अच्छा, ये पैडल वाली बोट नहीं थी, हम सब इकट्ठे बैठे थे, तो इससे मतलब जगह जगह एक लंबा सा राउंड था। इसकी भी 50 की टिकट थी, तो हमने वो बाय की और हम इसके ऊपर बैठ के, अच्छा टिकट हमने बैठते वक्त नहीं दी, उतरते वक्त दी थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी। अच्छा, यहाँ पर जगह जगह डक्स थी, बहुत ही खूबसूरत डक्स थी यहाँ पर और बहुत ज़्यादा थी और एंजॉय करते गए। लेकिन जब ईद की देख रहे थे तो काफ़ी सन्नाटा था। यानी यहाँ पे आप फैमिलीज़ के साथ आएँ तो आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, अकेले आके आप इतना इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फैमिली के साथ इंजॉयमेंट है, आई थिंक सो। फिर हमने कहा चले अब वापस चलते हैं। तो यहाँ लिखा होता गीदड़ों की तरह चीखकर दूसरों का सुकून मत बर्बाद करें। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़े, मैंने वापसी की तरफ बढ़े, तो हमने देखा कि यहाँ पर जगह जगह से यहाँ तितर थे बड़े प्यारे, ये शायद तितर ही हैं ये थे। तो बहुत ही खूबसूरत जानवर था ये, तो मैंने थोड़ा सा क्लिक कर लिया। फिर हम वापस की तरफ मुड़ते गए, तो यहाँ एक देखिए सुरंग सी एक बनी हुई है, लेकिन वापसी का रास्ता है ये। इस सुरंग सी बनी हुई है, यहाँ से दरख्तों की सुरंगें बनाई हुई उन्होंने। और हम जाते जा रहे, अब तक काफ़ी रश हो गया था, और क्योंकि तकरीबन 2 बजे का टाइम था, काफ़ी रश हो गया था यहाँ पर लोगों का। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जा रहे थे, हमें डिफरेंट चीज़ें नजर आती जा रही थी, जो हमने पहले जाते वक्त तो नहीं देखी, लेकिन आते वक्त हमने देखी। ये देखें, छोटा सा ज़ू भी बना हुआ था, जहाँ पे लाइन था, स्नेक था, और बहुत से छोटे छोटे से जानवर के उन्होंने स्टैचूज़ रखे हुए थे। और बहुत ही अच्छे यहाँ पे झूले भी थे बच्चों के लिए, लेकिन हमने तो नहीं लिए फ़िलहाल। फिर हम आगे की तरफ जैसे हम मूव करने लगे, तो हमने देखा कि काफ़ी एरिया था जहाँ पर सारे झूले लगे हुए थे ये। और यहाँ पे क्योंकि बारिश शायद हुई थी, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा कीचड़ था। आगे की तरफ देखा तो छोटा सा पॉन्ड सा बना हुआ था, और वहाँ पे काफ़ी मतलब बर्ड्स थे, यानी डक थी और ऐसे बर्ड्स थे, शायद मुझे उनके नाम भी नहीं आते। बहुत से परिंदे मतलब थे, यहाँ पानी के जानवर थे जो कि पानी में मूव करते हैं, और वो पानी में खेल भी रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सारा देखते हुए, क्योंकि आई लव बर्ड्स एंड पैरट्स।
सो उसके अलावा मैंने राइट साइड पे देखा तो टांगे खड़े थे, और ये जो जगह चीज़ नज़र आई ना आपको, इसके ऊपर लोग बैठ कर पूरा यहाँ का विज़िट करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है विज़िट करते हुए। तो ये जगह थी बहुत ही प्यारी सी, और यहाँ पे ये थी पर्स एक आराम से बैठा हुआ था। ये मैंने से कहा उठ जाओ और जाके खेलो, लेकिन ये नहीं उठा। मैंने से बहुत तंग करने की कोशिश की लेकिन ये उठा नहीं। फिर हम आगे की तरफ हमने जब मूव किया तो हमने देखा कि यहाँ पे टांगे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर बहुत से बर्ड्स और भी मुझे नज़र आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये, बहुत ही मतलब एक नई जगह थी जो मैंने देखी है यहाँ पर। तो मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ उस जगह का। तो यहाँ पर कॉर्नर पे ये दो लंबे लंबे, एक लड़का और एक लड़की, इनका स्टैचू बनाकर उन्होंने खड़ा किया हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आगे की तरफ मूव किया तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर मगरमच्छ भी हैं, लाल दुम वाले। तो मैंने जब पॉन्ड पे पहले देखा, इस पानी की छोटे सा दरिया थी, डिफरेंट था, उसके साथ नहीं था, ये डिफरेंट था लेफ्ट साइड पे। लेकिन पहले मुझे नज़र नहीं आया इसके अंदर, फिर मैंने गौर जब किया तो वाकई इसके अंदर 3 मगरमच्छ थे। फिर जब आगे की तरफ मूव किया तो ये हमें छोटे छोटे से स्टैचूज़ नज़र आए। फिर यहाँ पे ज्वेलरी की एक शॉप नज़र आई, तो हमने कहा कुछ ना कुछ बाय कर लें, अगर यहाँ पर आए ही हैं तो फिर हमने कुछ बाय कर लिए, यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें बाय की। उसके बाद ये लेफ़्ट वाली जगह थी, ठीक है। और फिर लेफ़्ट वाली जगह पर ये हमें थोड़े से बर्ड्स नज़र आए, बहुत ही प्यारे बर्ड हैं ये, पानी के हैं ये। तो बहुत ही प्यारी सी आवाज़ थी इनकी। तो फिर ये हमने देखा। अच्छा, जब हम एंटर हुए थे तो हम राइट साइड से एंटर हुए थे, अभी जो लेफ़्ट साइड पे ये सब जगह थी। फिर ये बाहर जाने का रास्ता था, तो हमने कहा काफ़ी टाइम हो गया, पिक्चर दोबारा से यहाँ पे क्लिक की, और बाहर टाइम होता जा रहा था। हमने कहा हमने टाइम से निकलना है, क्योंकि रास्ते में हमने अंधेरा होने से पहले पहले जगह से निकलना है, क्योंकि रास्ता काफ़ी मतलब वो सुनसान सा था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि एशिया का इंतहाई खूबसूरत इन पार्कों में से एक है, इसे साफ़ रखें। स्कूल और कॉलेज वाले भी ट्रिप करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। जब हम बाहर की तरफ निकले तो ये लिखा हुआ था, और ये डिफरेंट जगह ये बाहर जाने के रास्ते थे। तो यहाँ पर एक जगह पर ये एक स्टैग बना हुआ था, यानी बारहसिंगा। तो मैंने कहा क्यों ना वहाँ बैठ के अपना थोड़ा सा क्लिक करूँ और आपको गुड बाय कहूँ कि ये देखेंगे क्या है, ये स्टैग है। तो वो मैंने अब ये क्लिक किया आपके लिए। उसके बाद मैंने कहा चलें अब घर की तरफ चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और खाना खुना हमने यहाँ पे कुछ नहीं खाया था। हमने कहा कि हम रास्ते में कहीं अच्छी जगह पे रुक कर तो डाइन इन कर लेंगे। तो हम ये वापसी की तरफ हमने गाड़ी में बैठे, हमने मूव किया, तो ये हम अब राना रिजॉर्ट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं सड़क पे। आगे आते हुए हेड ब्लॉक के करीब हमने ये टोल प्लाजा के जो वहाँ पे थी वो उसको पे किया, और ये उसने हमें वापस किए। तो फिर हम आगे की तरफ मूव करने लगे। पानी आप देखें कितना प्यारा लग रहा है, शाम होते हुए फील हो रही थी, लेकिन ये आप इमेजिन करें ये 3 o'clock का टाइम था, लेकिन लग रहा था जैसे शाम हो गई है, क्योंकि शायद फोग है, सर्दी है, ऐसी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा था। फिर हमने वहाँ बैठे और पानी को देखते गए, इंजॉय करते गए। बस वाले अंकल ने सॉन्ग लगा लिए थे, ठीक है, और वो सॉन्ग्स को एंजॉय करते हुए गए। पानी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे जैसे एक चांदी सी बिछा दी गई हो पानी के अंदर, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये था नज़ारा। लेकिन अलाउ नहीं था पिक्चर लेना। फिर ये एक जगह आती है बाई फेरू के नाम से। जब हम फूल नगर, जब हम राना रिजॉर्ट के बाहर की तरफ आते हैं ना कड़ की तरफ, तो वहाँ पे फूल नगर आता है, एक गांव है, उसके आगे बाई फेरू के नाम से एक जगह है। वहाँ पर ही रेस्टोरेंट था, इसका नाम था अल शहीन रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने स्टे किया। यहाँ पर भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी देखने के लिए। उन्होंने बाकायदा इतना कुछ यहाँ पर रखा हुआ था कि आप पिक्चर्स ले सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। खाना बहुत टेस्टी था। फिर हमने खाना खाने के बाद, खाने की पिक्चर्स मैं नहीं ले सकी क्योंकि इतनी भूख थी कि मुझे याद नहीं रहा। फिर हम घर की तरफ आने लगे, और ये इस टाइम हो गए थे 5 बजे हम वहाँ से निकले थे खाना खाने के बाद, और तकरीबन रात को हम 8 बजे घर पहुँचे थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो काफ़ी टाइम लग गया हमें ट्रैफिक में ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।